Morning students, how are you? Are you fine? Now we will start our chapter 9, Basic Geometrical Concepts. We are already familiar with basic geometry concepts now. So now we shall learn some more properties of this term and develop some relationship between them terms. Okay. So the first topic, point. What is the point? A point has a position and its location can be determined. It means point वो होता है जो आपको पोजीशन इंडिकेट करता है और आपको एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है. जैसे कि आप देख रहे हो, आप जैसे मैंने पॉइंट लगाया या आपको पॉइंट आउट किया तो मतलब उस जगह को आप डिटरमाइन कर रहे हो, बता रहे हो. ठीक है. सेकंड, लाइन. ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पर इस तरह का नहीं होगा. एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द बोथ द डायरेक्शन. इट मीन्स यहाँ देखिए एक लाइन का फिगर बना हुआ है, यहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं है. यहाँ पर इस तरह का जो एरो का साइन होगा उसी को ही हम लाइन कहेंगे. इस एरो का मतलब है कि आप इसको जितना चाहे बोथ डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. लाइन सेगमेंट्स. ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट. जैसे आप देख रहे हैं ना, ये टू एंड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट में होगा. देखो यहाँ दोनों में अगर आपसे देखा जाए तो यहाँ पर एरो है, यहाँ पॉइंट है, ये दोनों में डिफरेंस है मेनली. ठीक है बेटा. दस इट हैज ए डेफिनेट लेंथ, यानी कि इसके मेजर किया जा सकता है इस लेंथ को. जैसा कि अगर मैं यहाँ मेजर करूं तो देखिए, आप मेजर करते समय आपको ध्यान रखना है जो ये पॉइंट है वो आपके जीरो से टच होना चाहिए इस तरह से. तो देखिए मैंने मेजर किया, ये क्या आया 3 सेंटीमीटर. तो वी कैन मेजर इट ना. तो इसीलिए दिस इज द लाइन सेगमेंट. तो इट इज कैन बी मेजर. ओके. रे. इट हैज एन इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. इट कैन बी एक्सटेंड ओनली एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. इसका मतलब कि इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा जहां से ये स्टार्ट होगी, बट एंडलेस इसकी क्या होगी, वन डायरेक्शन में आप इसे बढ़ा सकते हैं. क्योंकि एंड पॉइंट का मतलब यहां से इसको आप इस ओर नहीं जा सकते, बट वन डायरेक्शन में आप इसे ले जा सकते हो. जैसे कि बेटा सन है, अब सन का यहां से रेज निकलेंगी तो यहां तो इसका कोई आगे नहीं बढ़ेगा ना, ये इसी डायरेक्शन में आएगी. तो इस तरह से जो सन से आने वाली किरणों को हम रेज कहते हैं. इट हैज नो डेफिनेट लेंथ एंड कैन नॉट बी मेजर्ड. इसलिए इसको मेजर नहीं किया जा सकता. प्लेन. प्लेन मतलब जैसा कि आपकी कॉपी बुक में एक प्लेन पेज होता है ना, उस तरह का प्लेन, यानी कि एक पार्ट. ठीक है. प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच कैन बी एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन. यानी कि देखो, इसे हम इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, हम इसे इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर अगर आपका एंड पॉइंट नहीं होगा, अगर होगा तो हम इसको ऑल डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते. नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन. द टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन. मतलब देखिए टू लाइन है, देखो ये वाली लाइन L, ये M, ये दोनों बेटा इस तरह से एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है. तो L लाइन जब M को कट करेगी तो एक पॉइंट पर कट करेगी, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. समझ आ गया ना. ऐसी लाइन जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर आके मिले उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, यानी कि इनका एक कॉमन पॉइंट होता है. ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है. इसके बाद है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको किस चीज की याद आ रही है? कहीं आप घूमने जाते हो तो इस तरह का साइन आपको दिखाई देता है, रेलवे ट्रैक दिखाई देती है ना, तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन का. तो इसकी डेफिनेशन होगी द टू लाइंस विच do not intersect each other and have no common point. आगे ना बेटा बात समझ में
इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये दो लाइन होती है जो एक दूसरे को आगे जाकर नहीं काटती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये आपको ध्यान जरूर रखना है। हैज नो एंड कॉमन पॉइंट। ओके, तो आर कॉल पैरेलल लाइंस। ठीक है। एग्जाम्पल है द ट्रैक्स ऑफ ए रेलवे लाइंस। एग्जाम्पल रेलवे लाइंस हो गया। सेकंड है अपोजिट साइड एज ऑफ रूलर एंड ए बॉक्स। इट मीन्स देखिए ये रूलर है आपका, तो देखिए इसकी ये अपोजिट साइड है ना, ये दोनों अपोजिट साइड की क्या कहलाएगी बेटा? पैरेलल लाइंस। देखो आप ध्यान से देखो ये दो लाइन जा रही है, देखो इसकी भी ये टू लाइंस है, तो इनको हम कहेंगे, इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइंस। ठीक है। इसके बाद आता है कोलिनियर्स पॉइंट्स। कोलिनियर्स पॉइंट्स यानी 3 or more points in a plane are said to be collinear point. It means कोई भी प्लेन हो सकता है, जैसे ये लाइन है, लाइन की जगह कोई बॉक्स भी हो सकता था। अगर उस बॉक्स में कोई लाइन 3 और मोर जो पॉइंट्स है अगर एक ही लाइन में होते हैं बेटा, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद आता है कॉन्करेंस लाइंस। कॉन्करेंस लाइंस क्या होती है? इसमें देखिए पॉइंट्स की बात हुई थी, इसमें लाइंस की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। इसमें पॉइंट्स एक लाइन में होती है, इसमें 3 और मोर लाइंस एक पॉइंट पर मिलते हैं। 3 और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी concurrent lines. If all of these pass through the same point, which is called the point of concurrence. मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन जब एक पॉइंट पर मिलती है, देखिए लिखा है ना, इट ऑल द पास थ्रू द सेम पॉइंट। ये देखो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो ऐसी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, और इस पॉइंट को हम कॉन्करेंस कहेंगे। देखिए जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एग्जैक्टली एट ए पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर इन सभी लाइंस को हम कॉन्करेंस लाइन और इनको हम कॉन्करेंस पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे।